आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। असारवा जयपुर ट्रेन की बेपटरी करने की साजिश। अज्ञात बदमाशों ने बीती रात ट्रैक पर सरिये रख दिए। 12 mm साइज के 6 सरिये रखकर ट्रैक पर डूंगरपुर स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर कोटाना स्टेशन के पास की घटना है, जो जानकारी मिल रही है। लोको पायलट की नजर पड़ने से एक बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत बड़ा मसला है, यानी कि साजिश की गई असारवा जयपुर ट्रेन को बेपटरी करने की। जरा सोचिए, अगर लोको पायलट की नजर ना पड़ती और यह हादसा हो जाता तो फिर क्या तस्वीर बनती। पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। पुनीत, वाकई में बेहद राहत की जानकारी इस बात को लेकर मिल रही है कि लोको पायलट की नजर पड़ गई थी और यह हादसा होते होते टल गया। फिलहाल ओवरऑल जरा अपडेट बताइएगा, कुछ पता चल पाया जांच में? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जयपुर असारवा सुपरफास्ट जो है वो कल रात को जयपुर के लिए निकली थी और रास्ते में डूंगरपुर से कुछ ही दूर चलने पर एक लोकल स्टेशन है कोटाना, वहां पर ट्रैक पर आरसीसी जो करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान होता है, उसके सरिये ट्रैक पर डाले हुए थे। और चूंकि कोटाना एक पूरा कर्व वाला एरिया है, काफी मोड़ है, तो ट्रेन की स्पीड बिल्कुल ये मान के चले कि 40-50 से ऊपर नहीं थी, तो स्पीड बहुत कम थी। और लोको पायलट की नजर ट्रेन की रोशनी के चलते उस सरियों पे पड़ गई और उसने उससे दूर से देखने के बाद इमरजेंसी ट्रैकिंग किया। लेकिन काफी चूंकि 40-50 की स्पीड तो रही होगी, ऐसे में जो सरियों के ऊपर इंजन तो चढ़ गया और इंजन में कुछ सरिये फंसने की भी जानकारी अब तक आई है। उसके बाद जानकारी के बाद इसकी तत्काल सूचना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी को दी गई थी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पूरे मामले में एक्शन में है और ट्रेन को रात को रिलीव तो कर दिया गया, लेकिन इसके बाद से तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी मूवमेंट में आ गई हैं। लोकल पुलिस, जो सदर थाना पुलिस और एसपी मोनिका सेन इस पूरे मामले में मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और पूरी जानकारी आई है कि इस मामले की जो सूचना है वो एटीएस को भी दी गई है। कहीं न कहीं इस पूरे मामले को जो 2 साल पहले उदयपुर में ट्रेन को ब्लास्ट कर उड़ाने की कोशिश हुई थी, जो घटना हुई थी, उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। जी चलिए, ठीक है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ अभी पता चल पाया कि कौन लोग, कौन अज्ञात बदमाश हो सकते हैं? किस तरह की जांच को आगे बढ़ाया गया है? बिल्कुल, देखिए ये इनिशियल जानकारी है और पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अब तक एटीएस के बाद भी सूचना गई है। इनिशियल इंफॉर्मेशन ये बताई जा रही है कि वो लोकल बदमाश हो सकते हैं, लेकिन इससे लोकल बदमाश कहकर इस मामले को हल्के में लिया जाना काफी घातक हो सकता है। आने वाले दिनों में भी कोई बड़ी घटना ऐसी हो सकती है, इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसी और लोकल पुलिस भी इसमें काफी गंभीरता से एक्शन ले रही है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चिंतित करने वाला विषय कि आखिर उनकी मानसिकता क्या रही होगी, उनकी मंशा क्या होगी। सही नहीं है, ये तो साफ हो गया है। बने रहिएगा पुनीत, क्योंकि मोनिका सेन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डूंगरपुर से एसपी है, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मोनिका जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और साथ में बहुत राहत की बात यह है कि लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। अज्ञात बदमाशों की जांच शुरू कर दी गई थी, कुछ पता चल पाया? आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जस्ट अभी मॉर्निंग में आरपीएफ अधिकारियों द्वारा हमें ये सूचना दी है, उन्होंने कंप्लेंट भी दी है इसके संदर्भ में। इस पे हम कंप्लेंट अनुसार कार्रवाई कर आगे करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। मोनिका जी, क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो इसी ट्रेन से भी जाते हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, वो टेंशन में आ गए हैं कि कहीं फिर से कोई इस तरीके की साजिश नहीं हो, कोई इस तरीके से कोई सर्च अभियान चलाया जा रहा था कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जा सके और पता कर सके आखिर उन्होंने क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम देने का सोचा? ये तो अभी जस्ट रिपोर्ट आई है, इसकी जांच का विषय है। बाकी बिल्कुल जल्द से जल्द इनको दस्तयाब कर कार्रवाई करेंगे। चलिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं जो आपने कहा है वो होता भी नजर आएगा। जल्द से जल्द एक सख्त कार्रवाई भी होगी और अज्ञात बदमाशों को पकड़ा जाएगा। मोनिका जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।